गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कंचन यूट्यूब के ऋषभ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपको माध्य माध्यक और बहुलक बताने वाला हूं, जो कि क्लास 7 से लेकर 9 तक पूछे जाने वाला प्रश्न है। और क्लास 10 में जो माध्य माध्यक बहुलक पूछा जाता है वो इससे बहुत ही अलग है, क्योंकि ये जूनियर क्लासेस के माध्य माध्यक बहुलक है और क्लास 10 में जो है मैट्रिक लेवल का, यानी कि वो इससे हार्ड होता है ना। तो आइए आज हम लोग सीखते हैं माध्य माध्यक और बहुलक को जो है बस आसान तरीकों से कैसे निकालते हैं और हमेशा के लिए कैसे हम लोग याद रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, दिया हुआ है कि माध्य निकाले, तो माध्य में हम लोग का कुछ नंबर दिया हुआ, कुछ संख्या दिया हुआ, जैसे 4 9 6 8 5 8 3 और क्या 5, ये कुछ नंबर दिया हुआ। तो माध्य निकालने का एक आसान तरीका यही है दोस्तों कि जो भी हम लोग का यहाँ पे संख्या दिया हुआ रहेगा बस उस संख्या को क्या करना, ऐड करना। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं माध्य बराबर एक सूत्र के रूप में कि माध्य बराबर संख्याओं का योग, यानी कुल संख्याओं का योग। क्या बोलेंगे दोस्तों, कुल संख्याओं का योग। यानी जो भी हम लोग का नंबर दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, योग करेंगे। यानी कि कुल संख्याओं का योग अब बटों में संख्याओं की संख्या, क्या बोलेंगे दोस्तों, संख्याओं की संख्या, यानी टोटल जो है नंबर कितनी है ना, उसको काउंटिंग करना होगा। संख्याओं का संख्या मतलब नंबरों की संख्या, ठीक है। यानी जो भी हम लोग का टोटल यहाँ पे दिया हुआ है इसको काउंटिंग करेंगे और काउंटिंग करके क्या करेंगे, उस वहां पे लिखना। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो जाएगा नीचे, और यहाँ पे संख्याओं का योग करना, यानी जो भी हम लोग का नंबर दिया हुआ है उस नंबर को योग करते हैं। आइए हम लोग योग करते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ 4 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 3 और प्लस में क्या दोस्तों 5, ये सारे नंबरों को हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे यानी योग कर लेंगे और काउंटिंग करेंगे यानी गिनेंगे कि कितने संख्या है टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने संख्या दोस्तों, टोटल 8 नंबर है, यानी 8 संख्या है। तो किससे भागा करेंगे, 8 से। यानी हमारा जो भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसको ऐड कर लेंगे और जितने भी हम लोग का नंबर दिया हुआ रहेगा, संख्या दिया रहेगा है ना, उसे काउंटिंग करेंगे यानी गिन के नीचे बैठा देंगे। आइए सबसे पहले इसको हम लोग ऐड करते हैं। यानी कि 4 और 9 हो जाएगा 13, 13 6 हो जाएगा 19, 19 8 27, 27 5 32, 32 और 8 हो जाएगा 40, 40 3 43 और 5 48, यानी 48। और नीचे पहले से दिया हुआ हम लोग का नंबरों की संख्या में कितना दोस्तों, 8 है ना। यानी कि ऊपर में 48 और नीचे में 8, इसको अगर हम लोग काटते हैं तो कितने बार में ये कटेगा, ये कटेगा 6 बार में। तो ये जो है दोस्तों हम लोग का माध्य निकल गया है ना। माध्य में क्या किया हम लोग, जितने भी नंबर दिया हुआ था टोटल नंबरों को ऐड कर लिए और जितने नंबर दिया हुआ था उस नंबर को गिन के यानी कि काउंटिंग करके उतना नीचे हम लोग बैठा दिए और इसको काट दिए। ये हमारा निकल गया क्या दोस्तों, माध्य। अब जो है हम लोग को क्या निकालना, माध्यक निकालना है ना। क्या निकालना दोस्तों, माध्यक। तो आइए हम लोग देखते हैं कि माध्यक ज्ञात करें। माध्यक होता क्या है ना, और माध्यक को कैसे निकालेंगे ये हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में ए और बी यानी दो टाइप का प्रश्न है। दोनों टाइप का प्रश्न को हम लोग देखेंगे। माध्यक का क्वेश्चन नंबर ए में देखिए हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ था यानी 6, 7, 2, 8, 4 और 3, 9 इस टाइप से दिया हुआ। तो एक बात हमेशा आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, जब भी हम लोग माध्यक निकालेंगे तो माध्यक निकालने के लिए हम लोगों को या तो आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, आपको जो आता है उस तरीके से आप क्या करें, नंबर को पहले सजावट करके लिख लें। यानी कि असेंडिंग ऑर्डर छोटा से बड़ा या फिर क्या डिसेंडिंग ऑर्डर बड़ा से छोटा। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं, आरोही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं छोटा से बड़ा में। तो इस नंबरों में से, संख्याओं में से सबसे छोटा नंबर कौन है दोस्तों, 2 है। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद है 3, उसके बाद क्या दोस्तों, उसके बाद है 4, 4 के बाद क्या है 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद है 8 और 8 के बाद क्या दोस्तों 9 है ना। सबसे पहले हम लोग क्या किए, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं आरोही क्रम यानी छोटा से क्या बड़ा में हम लोग इसको जो है सजावट कर दिए, ठीक है। अब इसमें से क्या करना, हम लोग को निकालना माध्यक, माध्यक निकालना है ना। तो माध्यक निकालने के लिए बस बोर्ड में देखते रहिएगा। यहाँ पे देखिए नंबर को काउंटिंग करना है, संख्याओं को गिनना 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ पे टोटल हम लोग का 7 संख्या है। तो 7 संख्या में से हम लोग को क्या करना दोस्तों, यहाँ ले लेता 3 है ना। यानी कि
हम लोग स्टार्टिंग से 3 नंबर लेंगे और इधर से लास्ट से 3 नंबर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इधर से 7 8 9 और इधर से 2 3 4, यानी बीच वाला जो नंबर हम लोग को बचा है ना, देखिए यहाँ से 3, यानी 3 नंबर इधर और 3 नंबर इधर, यानी 3 और 3 नंबर जो है दोनों समान हो गया, इक्वल हो गया। इस तरफ भी 3 ले लिए और इस तरफ भी 3 ले लिए, बीच में जो बचा वही हम लोग का क्या होगा दोस्तों, तो वही हो जाएगा हम लोग का माध्यक और यही हो जाएगा हमारा आंसर, है ना। लेकिन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी में जस्ट इसका क्या है, उल्टा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी में हम लोग आते हैं, ये था दोस्तों ए नंबर, अब हम लोग आते हैं कितना नंबर में, बी नंबर में। बी नंबर में देखिए क्वेश्चन है 8 4 6 3 है ना 2 1 5 7। तो जस्ट उसको हम लोग क्या करेंगे, है ना, इसको भी हम लोग या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख लेंगे, यानी छोटा से बड़ा या फिर बड़ा से छोटा में। तो देखिए इस नंबर में सबसे छोटा कौन है दोस्तों, तो सबसे छोटा है 1, 1 के बाद कौन है तो 2 है ना, 1 के बाद कौन है 2 है, 2 के बाद है क्या दोस्तों 3, 3 के बाद यहाँ पे कौन है 4, 4 के बाद देखिए क्या है तो 5, 5 के बाद क्या दोस्तों यहाँ पे सॉरी 5 के बाद यहाँ पे 6 भी है, यानी 6 हो जाएगा, 6 के बाद लिखेंगे 7 और 7 के बाद लिखेंगे क्या 8, यानी कि देखिए ये क्रमागत संख्या लगातार, यानी 1 से लेकर कहां तक 8 तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और क्या 8, ये हम लोग का 8 नंबर जो है लगातार हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए जिस तरह से हमने अभी बताया था आपको कि माध्यक के लिए जो है आपको यहाँ पे 3 इधर से 3 यानी 6 और बीच वाला जो हम लोग का नंबर बचा था वो हम लोग का माध्यक हो गया था आंसर। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुल संख्या 8 है ना, कुल संख्या कितना दोस्तों 8, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसे वक्त पे क्या करेंगे, अगर यहाँ पे कुल संख्या 8 है तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इधर से 3 लेंगे, फर्स्ट से आगे बढ़ेंगे तो 3 नंबर और लास्ट से अगर फर्स्ट की ओर आगे बढ़ेंगे तो 3 नंबर, यानी कितना हो गया दोस्तों 6। अगर मान लीजिए हम लोग 4 नंबर ले लेते कि इधर ले लिए 4 और इधर भी ले लिए 4, तो क्या बीच में कोई नंबर बच रहा, नहीं बच रहा ना। तो ऐसे वक्त में क्या करना याद रखिएगा कि हम लोग को 4 नंबर 8 नहीं ले लेना, 9वां नंबर कोई बच ही नहीं रहा, तो क्या करना एक नंबर जो है घटा देना, यानी कि इधर लेंगे 3 और इधर लेंगे 3 है ना, तो 6 नंबर हो गया। बाकी जो नंबर बचा हुआ रह गया 2, ये दोनों को क्या करना, बस इसी को यहाँ गौर से देखना है। और आप लोग को है ना देखने से पहले प्लीज लाइक एंड कमेंट करते रहिएगा, एक प्यारा सा लाइक एक प्यारा सा कमेंट, क्योंकि आप ही लोगों के बदौलत मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए आगे आते हैं, यहाँ ले 3 और यहाँ भी लिए 3, यहाँ पे जो 2 नंबर बच रहा दोस्तों, तो हम लोग माध्यम में क्या करेंगे, बस ये याद रखिएगा जो 2 नंबर बच रहा उस 2 नंबर को हम लोग कर देंगे ऐड, और यहाँ कुल कितने नंबर है 2 नंबर है, 2 से क्या करेंगे हम लोग यहाँ से 2 से भागा कर देंगे, यानी डिवाइड कर देंगे, यानी कि जो नंबर बचेगा दोनों को जोड़ के हमेशा 2 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। देखिए तो 5 और 4 कितना आएगा दोस्तों 9, 9 बटे में क्या 2, इसको अगर हम लोग 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में 8 आएगा, एक बचा 0.0, 5 बार में 10, यानी कि 4.5 कितना आ रहा दोस्तों यहाँ पे 4.5। और आप लोग साफ सुथरा देख सकते हैं कि 4 और 5 के बीच में क्या होगा 4.5, 4 से आगे बढ़ेंगे 4.5 मिलेगा और 5 से कम आएंगे तो 4.5, यानी कि 9/2, और इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या 4.5। ये जो है ये हमारा हो गया क्या दोस्तों, ये निकल गया माध्यक। माध्यक भी 2 तरह से निकालेंगे है ना, और माध्य भी हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग को निकालना क्या दोस्तों, बहुलक निकालना। क्या निकालना दोस्तों, बहुलक। तो आइए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे यानी 3 का ए नंबर हम लोग देखते हैं। 3 का ए नंबर में बोला क्वेश्चन की बहुलक ज्ञात करें। देखिए तो यहाँ पे क्या दिया हुआ नंबर ए में, यानी क्वेश्चन नंबर दिया हुआ 2 3 9 6 3 8 5 और क्या दोस्तों 1, यानी कि जो क्वेश्चन था हम लोग लिख लिए 2 3 9 6 3 8 5 1, जो भी क्वेश्चन था दोस्तों वो हम लोग क्या किए यहाँ पे लिख लिए। लेकिन याद रखिएगा माध्य और माध्यक तो निकाल लिए, बहुलक को भी निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, असेंडिंग ऑर्डर में लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें बस ये चीज हम लोग को गौर करना है कि कोई जो नंबर है वो अधिकतम बार यानी बार बार जो रिपीट किया तो सबसे अधिक बार जो नंबर रिपीट किया वही होगा बहुलक। आइए हम लोग देखते हैं। यहां से देखिए 2 है, 2 को देखना कि कितनी बार रिपीट किया है, एक बार में नहीं। 3 कितने बार रिपीट किया है, तो देखिए 3 यहाँ पे
2 बार रिपीट किया। 9 कितने बार रिपीट किया दोस्तों? एक बार भी नहीं। 6 कितने बार रिपीट किया? एक बार भी नहीं। और 8 भी कितने बार रिपीट किया? एक बार भी नहीं। 5 भी नहीं और 1 भी नहीं। यानी कि जो संख्या चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, जो संख्या सबसे ज्यादा बार यानी डबल हो, 3 गुना हो, 4 गुना, जितनी बार वो रिपीट करेगा, है ना, वही होगा हमारा क्या दोस्तों? बहुलक। यानी कि 3 ही एक ऐसा नंबर है जो 2 बार रिपीट किया है और कोई नंबर नहीं है जो 2 बार रिपीट किया है, इसीलिए बहुलक उसको हम लोग बोलेंगे जो संख्या अधिकतम बार रिपीट करता है यानी दोहराता। 3 का बी नंबर हम लोग यहीं पे देख लेते हैं दोस्तों, है ना। देखिए 7 देखना कि 7 कितने बार रिपीट किया है, तो 7 यहाँ पे 2 बार रिपीट किया है। 8 कितने बार रिपीट किया दोस्तों? तो 8 देखिए यहाँ पे 3 बार रिपीट किया। कैसे? यहाँ पे 2 बार, एक बार यहाँ, यानी कि 7 2 बार, 8 3 बार। 4 देखिए कितने बार दोस्तों? 4 भी 2 बार, है ना। 2 एक बार भी नहीं। 8 तो 3 बार हो चुका, 7 भी 2 बार हो चुका, 6 एक बार भी नहीं। यानी कि यहाँ पे देखिए रिपीट किया है कौन कौन? 4 भी 2 बार। यानी कि 4 जो नंबर है ये 2 बार रिपीट किया है। आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे 7 जो नंबर है वो भी 2 बार रिपीट किया। कितने बार दोस्तों? 7 जो है वो भी 2 बार रिपीट किया। लेकिन 8 एक ऐसा नंबर है, यहाँ पे देखिए 8 जो है एक ऐसा नंबर है जो कितनी बार रिपीट किया है? 3 बार। तो ऐसे समय में हम लोग क्या करेंगे? जो सबसे ज्यादा बार नंबर रिपीट करेगा वही हमारा क्या होगा दोस्तों? वही हमारा बहुलक होगा, है ना। वही हमारा क्या होगा दोस्तों? वही हमारा बहुलक होगा। चलिए, माध्य, मध्यक, बहुलक, है ना, मैंने तीनों आपको बताया, तो जरूर आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गई होगी। और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है या कुछ आप न्यू बताने का कोशिश कर रहे हैं कि नहीं हमको ये चाहिए, हमको ये बताइए सर, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू। लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना।